हजरात सैयद आरिफ हसन साहब के सिलसिले में ये दूसरा ऑल इंडिया मुशायरा है। पिछले मुशायरे में भी मैं हाजिर हुआ था और उस वक्त जो उनकी किताब मीरास आरिफ छपी थी उसकी कुछ जिम्मेदारी सरोज साहब ने मेरे सुपुर्द की थी। इस बार उनका मुझे हुक्म है कि मैं दबिस्तान रामपुर के हवाले से चंद बातें आपसे अर्ज करूं। अगर सरोज साहब मुझसे ये कहते कि उनके खानदान के बारे में कुछ मैं तारीफ करूं, उनके अजदाद के कुछ कारनामे बयान करूं, तो मुझे कतई हैरत नहीं होती। ये उन्हें हक पहुंचता है, मुशायरा है उनका। लेकिन उन्होंने रामपुर के बारे में जो कहा कि रामपुर के हवाले से चंद बातें आपसे करूं, उसके लिए मुझे जरूर हैरत हुई कि अपने बारे में कुछ न कह के ऐसा लगता है कि जैसे वो एक मिशन लेकर चल रहे हैं। इसे भाई कम कीजिए, इसका इको कम कीजिए। जैसे सरोज आसिफ साहब एक मिशन लेकर चल रहे हैं और वो मिशन ये है कि आपको आपके शानदार माजी से रोशनास कराया जाए। आप जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं उसकी क्या शेरी और अदबी रिवायात रही हैं उनसे आप वाकिफ हों और आप जाने कि आप किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, आपके ज़िले का अदब में क्या मुकाम है, आपके ज़िले का जो है शायरी में क्या मुकाम है, कैसे कैसे लोग यहाँ पर पैदा हुए। ये गुफ्तगू बहरहाल बहुत लंबी है और अगर मैं दबिस्तान रामपुर की खूबियाँ बताने लगूँ या उस पर गुफ्तगू करने लगूँ तो शायद मुशायरे के लिए वक्त कम पड़ जाएगा और मुझे बहरहाल खैरियत के साथ घर पहुँचना है, इसलिए यह ख़तरा मोल नहीं लूँगा मैं। तो मैं सिर्फ ये बहुत मुख्तसर सी बात यह अर्ज कर दूं कि दिल्ली और लखनऊ दो स्कूल जो शायरी के मशहूर हैं, दोनों की अपनी अपनी जो है रिवायत है, अपनी अपनी खूबियां हैं। दिल्ली में आहा है तो लखनऊ में वहा है, रामपुर में ना आहा है और ना वहा है। इन दोनों से अलग हट के रामपुर का अपना एक मिजाज है, क्योंकि अब रोहेले पठानों की बस्ती, उनका अपना एक मिजाज, मर्दाना लहजा, तेवर की शायरी, बरजस्तगी, कोई उसमें जो है भटकाव नहीं। तो वहाँ के चंद शायरों ने जो है जिस तरह का किया, तो सरोज साहब ये चाहते थे कि मैं चंद वहाँ के जो है जो नुमाइंदा कुछ हैं, तो इस तरह के ज़रबुल मिसल अशार जो रामपुर में है, आपको हैरत होगी बहुत। ये मैं शोरा हजरात यहाँ पर जो मौजूद है, मैं उनकी भी तवज्जो चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि ये पढ़े लिखों तक ये पहुँचना चाहिए ये पैगाम जो है। ऐसे शेर जो कि ज़रबुल मिसल हैं, जो कि बहुत बड़े शायरों से मंसूब कर दिए गए, वो रामपुर के शेर हैं। मिसाल के तौर पर मैंने खुद हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था, मैं लिख के आया था कि शिकस्त तो फतेह नसीबों से है वले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। लेकिन ये मीर का शेर नहीं है। तहकीक हुई और जब सामने आया तो मालूम यह हुआ कि ये तो नवाब मोहम्मद यार खां अमीर का शेर है, जो कि रामपुर के थे और जिन्होंने शायरी की एक तरह से बुनियाद रखी। नवाब फैजुल्ला खां के बाद नवाब फैजुल्ला खां तो अपनी दूसरी रज़माराइयों की वजह से शायरी की तरफ ध्यान नहीं दे सके और वो शायर थे भी नहीं। लेकिन उनके भाई नवाब मोहम्मद यार खां अमीर जो थे, उन्होंने शायरी वहाँ पे शोरा की सरपरस्ती की और ख़ुद उनका ये शेर है। और शेर है कि शिकस्त तो फतेह मियाँ इत्तेफाक है, लेकिन शिकस्त तो फतेह मियाँ इत्तेफाक है, लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। मीर तकी मीर से मंसूब किया हुआ शायर रामपुर शेर, रामपुर का शेर है। इसी तरह दूसरा शेर आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी सुना है, लिखा भी है। एमए में जब मीर स्पेशल आथर के तौर पर थे तो उनका ये शेर लिख के बड़ा खुश होता था कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। लेकिन ये भी मीर का शेर नहीं है, कहीं मौजूद नहीं उनके वहाँ। ये फिक्र रामपुरी का शेर है, जो कि राज यज़दानी के शागिर्द थे, उनके वहाँ मौजूद है, पूरी गज़ल मौजूद है जो है। इसी तरह कुल मोमिन का बड़ा मशहूर शेर निकला, बहुत उस पर तारीफ हुई कि अभी इस राह से कोई गया है, अभी इस राह से कोई गया है, कहे देती है शोखी नक्श पाकी। मोमिन का कुल्लियात देखा गया तो उसमें पूरे कुल्लियात में शेर ही मौजूद नहीं है, ये जो है तो मालूम अरे तो मोमिन का शेर नहीं है। जब इसे देखा गया तो ये मीर तस्कीन का शेर है,
रामपुर में दफन है, रामपुर में उनकी कब्र मौजूद। मीर तस्कीन का शेर जो कि मोमिन के नाम से पढ़ा जाता था। इस तरह के बहुत से शेर हैं। तो आपको अपने अदबी सरमाए पर नाज करना चाहिए। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आप ऐसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जिसमें कहे गए शेर जो है इतने बड़े बड़े शायरों से मंसूब कर दिए गए जो मीर और मोमिन के शेर कहलाए, लेकिन वो रामपुर के शेर थे। रामपुर ने ऐसे बहुत से ज़रबुल मसल अशार दिए हैं जो कि आज भी ज़बान ज़दे खास व आम हैं। और खूबी यह है कि उनके इन अशार के खालिक एक तो हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब अजहर इनायती साहब के खुद उनके शेर जो हैं वो ज़बान ज़दे खास व आम हैं। अब बहुत ही मशहूर शेर है जो कि निज़ाम का था, अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के हाथ, अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के हाथ, देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ, देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। या फिर ये शेर आपने बड़ा मशहूर मिसरा सुना होगा, उसका दूसरा मिसरा आपको नहीं मालूम होगा, लीजिए मैं सुनाता हूं कि वो साथ हो हसरत दिले मरहूम से निकले, वो साथ हो हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। दूसरा मिसरा गालबन आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये भी ये रामपुर का शेर है। और आज जो सबसे ज्यादा मशहूर शेर है, आज भी ज़बान ज़दे खास व आम है, ज़रबुल मिस्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है जनाब अजहर इनायती का शेर कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। अच्छा, मुसलमान शोरा के साथ साथ इसमें शायरी में देखिए, अभी आपने देखा कि नाते पाक जो है हमारे वाजपेयी तिवारी जी पढ़ रहे थे, जबान किसी की मीरास नहीं होती। उर्दू जो है ना मुसलमानों की जबान है ना हिंदुओं की जबान, जो सीखता है उसकी जबान है, सीधी सी बात है। तो रामपुर में इनके साथ साथ जो है वहां के जो गैर मुस्लिम शोरा हैं उनका भी बहुत बड़ा उसमें ताउन रहा है रामपुर में। और बाबू नंद कुमार जैन सुरूर इरफानी जो थे, उनका शेर के लज्जते गम की इंतहा के लिए, लज्जते गम की इंतहा के लिए जी रहा हूं तेरी जफा के लिए। इसके अलावा रघुबीर सरन दिवाकर राही, बहुत मशहूर शायर दिवाकर राही का बड़ा नाम रहा है। दिवाकर राही साहब के शेर सुनिए आप कि इसमें मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि उर्दू जबान ऐसी है, शायरी ऐसी है, इसने कभी भी आपस में तफरीक ही नहीं की, ना हिंदू मुसलमान की, न हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। और मोहब्बत का पैगाम कैसे दिया कि अब तो इतनी भी मैसर नहीं मैखाने में। दिवाकर राही का शेर है, पंजाब केसरी के देखिए यहाँ पर बैठे हुए नुमाइंदे, मैं उन्हें सुनाना चाहूंगा शेर के। दिवाकर राय का शेर सुनिए कि अब तो उतनी भी मैसर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और कहते हैं कि विकारे खूने शहीदाने करबला की कसम। दिवाकर राही का शेर सुनिए कि विकारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। और बड़े आसानी से उन्होंने इस तरह के शेर कहे, जो मुहावरे हैं उन्हें ऐसा बना दिया है। देखिए क्या अंदाज है कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। और आखिरी शेर ये कि लोरियों तक हैं सभी शहजादे, लोरियों तक हैं सभी शहजादे, फिर उसके बाद किस्मत जो बना दे, फिर उसके बाद किस्मत जो बना दे। इसी तरह गोविंद स्वरूप वर्मा हमारे वहां रश्क तखल्लुस करते थे कि धूप सर फोड़ के मर जाएगी, घर की दीवारों को ऊंचा न करो। ये रामपुर का एक आपको सामने नमूना मैंने हल्का सा पेश किया, वरना दबिस्तान है, इतनी बड़ी वहां की शायरी है। और मैं एक राजमाता का शेर आपको जरूर सुनाना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। उसमें निजवानी लहजे के साथ साथ देखिए क्या अंदाज, रामपुर में कैसे शेर कहा जाता है, क्या लहजा है वहां का। राजमाता जो कि असमत तखल्लुस करती थी, कहती हैं कि अरे ओ जवानी सब पे आती है, जवानी सब पे आती है मगर ऐसा भी क्या सोना, जवानी सब पे आती है मगर ऐसा भी क्या सोना, अरे ओ बेखबर तकिए गिरे जाते हैं बिस्तर से,
अरे ओ बे, अब ये अरे ओ बेखबर आप मुखातिब करने का अंदाज देखिए, अरे ओ बेखबर तकिए गिरे जाते हैं बिस्तर से। तो ये आपके शहर की रिवायत है, आपके शहर का सरमाया है, जिस पे आपको बजा तौर पर नाज होना चाहिए। और आप ऐसे दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं जिस पर दूसरों को नाज है, तो आप तो फिर उससे मुताल्लिक़ हैं। तो ये जो सरोज साहब ने ये एक मिशन एक तरह से शुरू कर रखा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह का मिशन अल्लामा इकबाल का था कि खुद ही से आगाह करना चाहते थे कि आप खुद को पहचाने क्या है, ये भी चाहते हैं कि आप खुद को पहचानिए कि आप क्या। इसीलिए ये मशायरे मुनक़िद करके और आपको जो है रामपुर की रिवायात से यहाँ पर वो कराना चाहते हैं। चलिए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।